आदाब दोस्तों, आप सबकी खिदमत में तारिक शमीम आदमी का सलाम पहुँचे। दोस्तों, पिछले 2-3 दशकों से ये देखने को मिला है कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर आए, ख़ास तौर से वो लोग जो पार्टी और डंडा और झंडा का तस्वुर लेकर के आए, अपनी क़यादत का तस्वुर लेके आए, वो अपने जो सियासी नज़रिए हैं उसका परिचय कराने से पहले वो अपनी मजहबी पहचान को ज़्यादा उजागर करते हैं। उनके बोल बचन, उनके डायलॉग कुछ इस तरह के होते हैं जो लगता है कि सिर्फ मुस्लिम इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं। हालांकि उनकी नीयतें साफ़ होती हैं और वो दूसरी कम्युनिटीज़ के बारे में अच्छे जज्बात रखते हैं, लेकिन अंदाज़ बयान कुछ इस तरह का होता है कि उन्हें लगता है कि ये मुसलमान भाइयों का मामला है तो उसमें हमें क्या करना है। यही कारण है कि मुसलमानों का शुरू किया गया कोई भी मूवमेंट जो सामाजिक न्याय का आंदोलन नहीं बन पाता, जो कि सबका उसके सरोकार सारी कम्युनिटीज़ के हैं, पूरे देश के लोगों से है। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 90% मुसलमानों में उठे हुए हर मूवमेंट, आंदोलन, धरना प्रदर्शन या डिमांड जो भी आता है हुकूमत से, वो जुमे की भीड़ से शुरू होता है और असर की अजान पे ख़त्म हो जाता है। तो इसमें लगता है दूसरी कम्युनिटीज़ को कि इसमें हमारा कुछ नहीं है, मुसलमान भाइयों को कोई धार्मिक मुद्दा होगा, कोई उनका सामाजिक इशू होगा, ख़ास तौर से वो राजनीतिक मुद्दा ये नहीं बन पाता। और ये इतना ज़्यादा मजहबी अपनी पहचान को लेकर के लोग असुरक्षा की भावना में रहते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हम अपने आप को मुसलमान बता के नहीं कहेंगे तो कोई गुनाह सा हो जाएगा। मसलन जब वो बात करेंगे और कहेंगे तो वो कहेंगे कि भाई हम पूरी तरह से अपने हिंदू भाई के साथ हम बराबर खड़े हैं। जब ये शब्द आपने ये लफ्ज़ दोहराया हिंदू भाई के साथ, अरे आप अपने आप को खुद ही डिस्क्रिमिनेट कर लिए, अलग कर लिए, अपने को भेदभाव का शिकार खुद ही बना लिया, अपने को उनसे अलग करके। यानी हिंदुस्तानी माशरे में सियासत की बुनियाद पर बात हक और इंसाफ की होनी चाहिए, और हक और इंसाफ किसी मज़हब की बंदिशों का मोहताज नहीं होता, ना उसकी उसे ज़रूरत होती है। अगर एक नॉर्मल तरीके से वो बात कही जाए, नॉर्मल तरीके से उसका इंट्रोडक्शन दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसका एक मैसेज जाएगा। और मुसलमानों में ऐसे काबिल लोग, ऐसे ज़िम्मेदार लोग मौजूद हैं जो आंदोलन, मूवमेंट या जो कुछ भी राजनीतिक विचार देंगे वो सारी कम्युनिटीज़ को लगेगा कि ये हमारे विचार हैं। इतिहास के पन्नों में देखें आप तो अकबर आज़म का जो मामला जो द ग्रेट बनाया, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने जिजिया टैक्स माफ़ कर दिया था, बल्कि पूरी ज़िंदगी का जो क्रियाकलाप था, कहीं ये एहसास नहीं होने दिया कि वो मुसलमान हैं और हिंदुओं पर कोई एहसान कर रहे हैं या उनके लिए अच्छा कुछ कर रहे हैं। नहीं, वो इस देश के एक नागरिक हैं, शासक हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हक और इंसाफ और तमाम न्याय देने के मामले में, दूसरे मसाइल हल करने के मामले में सबके साथ बराबरी का सलूक हो। उसको जताने की कोशिश कभी नहीं किया, अपने को खुद आइडेंटिफाइड नहीं किया कि साहब हम मुसलमान हैं और लेकिन हम अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों के साथ बराबरी का जज्बा रखते हैं। तो ये एक कमी है बहुत बड़े पैमाने पर, इससे लोगों को बचना पड़ेगा। जब आप कहते हैं कि हम अपने गैर मुस्लिम भाई के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, तो आप अपने आप को खुद ही अलग कर लेते हैं। भाई सियासत, खास तौर से नैसर्गिक न्याय की कल्पना का साकार करने का नाम दूसरा नाम सियासत है, और वो जिसे उर्दू में आफाकी इंसाफ की बुनियाद पर सियासत की जाती है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बुनियाद पर, ना किसी नस्ल की बुनियाद पर। तो ये है। दूसरे उम्मीद नहीं बनते। दूसरी कम्युनिटीज़ को अगर आपको जोड़ना है तो सबके लिए यकसा तौर पर आपका आंदोलन, आपकी जो सियासत है वो दूसरों के लिए उम्मीद बननी चाहिए। उसमें दूसरों को नज़र आना चाहिए कि हमारा भी कोई लाभ है। नारे ऐसे लोग दे देते हैं कि वो आपको अपने आप को एकदम से अलग कर देता है, अपने इश्यूज़ पर हर वक्त रोना रोते हैं। अरे इस मुल्क में हर गरीब तबका, हर कमज़ोर क्लास जो सियासी तौर पर कमज़ोर है, वो एक ही सलूक का शिकार हो रहा है। वो किसी को ये नहीं लगना चाहिए। हाँ, मुसलमानों के साथ होने वाली ज़्यादती उजागर बहुत होती है। मुस्लिम कम्युनिटी में अभी कहीं ना कहीं ये करंट बाकी है कि वो जुल्म होता है तो खामोश नहीं बैठते, कोई न कोई रिएक्शन देते हैं। बाकी सारी कम्युनिटीज़ में मोस्टली ऐसे लोग हैं जो बेचारे आ भी नहीं कर पाते, बोल भी नहीं सकते। तो लोगों को सबकी आवाज़ बनना पड़ेगा, तब जाके कोई मामला बनेगा। वरना ऐसे मुस्लिम चिल्लाने से मुसलमान मर रहा है, सड़ रहा है, मरो सड़ो, कमज़ोरों को कौन पहचानता है। जो लोग दूसरों के लिए उम्मीद बनते हैं, दुनिया उनके साथ खड़ी होती है। जो किसी के लिए उम्मीद नहीं बनते, लोग उसके साथ नहीं खड़े होते। हमारे पास जो लीडरशिप आती है उसका पहला काम यह है कि वो तमाम कम्युनिटीज़ और अप्रेस कम्युनिटीज़ जो सताए गए, ठगे गए, वंचित लोग हैं, उन सब के लिए वो यकसा तौर पर उम्मीद बने। वो